दोस्तों नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार आज नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो मुद्दा ये है कि आप जो है सो क्या अब भी पुरातन पंथियों पे अब भी आप जो है सो पुराने टाइम की जो बातें हैं उसी पे यदि आप जकड़े हुए हैं तो आप जीवन में बहुत पीछे हो जाने वाले हैं। 300 साल पहले और कुछ लोग अब भी ज़मीन को ही संपत्ति मानते हैं, यानी जिसके पास जितनी ज़मीन वो उतना अमीर, ऐसा होता था। अभी भी बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे पास इतना ज़मीन है, मैं कुछ नहीं करूँगा तो सोए सोए भी आराम से ज़िंदगी कटेगी। शायद आप गलतफहमी में हैं। 300 साल पहले जिसको जितनी ज़मीन वो उतना अमीर, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और जो है सो औद्योगिकरण का युग आया, उद्योग धंधे स्थापित हुए। जो जितना ज़्यादा उद्योग लगा लिया वो ज़्यादा अमीर हो गया। अमेरिका में सबसे पहले जो है सो, वैसे तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई पहले, लेकिन अमेरिका दादा कैसे बन गया पूरे विश्व का, क्योंकि वहाँ जो है सो फैक्ट्रियाँ लगी, उत्पादन शुरू हुआ, माल जो है सो अपना पूरे विश्व में अपना माल खपाना शुरू किया और वो अमीर बन गया। अमेरिका दुनिया का चौधरी कैसे बन गया? क्योंकि उसका पास टेक्नोलॉजी है, उसके हथियार सभी जगह बिकते हैं, वहाँ से जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं सब वहाँ हैं। देखिए विश्व उसका सैटेलाइट से जो है सो पूरी दुनिया में जो है सो काम होता है। यानी बहुत कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अभी इजराइल और वो युद्ध हो रहा है हमास का, वहाँ भी देखिए अमेरिका से इनपुट जो है सो जुटाया जाता है। चाहे ईरान से तनाव है अमेरिका का, चाहे इजराइल का, वो अमेरिका के सैटेलाइट से जो है सो व्यू देते हैं, तो वो जा कर के ये ईरान अपना ऑपरेशन चला रहा है, मतलब इजराइल ईरान के ऊपर। तो इस तरह से जो है सो जहाँ ज़्यादा फैक्ट्री लगी, औद्योगिकरण का युग आया। उसके बाद अब वर्तमान युग जो है सो सूचना का युग है। जिसके पास जितनी जल्दी और जितनी तेज़ गति से सूचना आ जाती है वो जो है सो ज़्यादा सक्सेस हो जाता है, ज़्यादा अमीर हो जाता है। सूचना यही है सो, मान लीजिए यूट्यूब पे अभी जो बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हुए हैं वो क्या जो है सो कोई तुरुप खान नहीं है, लेकिन उनके पास जो है सूचना पहले आई, उन्होंने इस चीज़ को समझा और पहले यूट्यूब पे आ गए। अभी आपको यूट्यूब पैसा इनकम के लिए 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, 4000 घंटा का वॉच टाइम होना चाहिए। पहले कुछ नहीं था, बस अपना ये आपका चैनल बनाए, वीडियो डालना शुरू किए और अपना व्यू आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट का आपको जो भी पैसा बन रहा है मिलता था। तो पहले से आ गए, इसलिए वो लोग के पास सब्सक्राइबर मिलियन में हो गए और आज वो पूरा जैसो सक्सेस हो गए लाइफ में। हर चीज़ का उद्देश्य तो पैसा कमाना ही है। तो जल्दी इन्फॉर्मेशन आ गया तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, आपके पास भी अभी इन्फॉर्मेशन लेने का युग है। आप अपने ज़मीन को पकड़ के बैठे हुए हैं, चाहे कोई नौकरी को पकड़ के बैठे हुए हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको जीवन में सक्सेस होना है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को हाथों हाथ पकड़ना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन जुटानी पड़ेगी। आजकल कोई ऐसा नहीं है कि अभी भी एक वीडियो देखे थे कि बता रहे थे कि कोई भी नौकरी है 5 लाख से ज़्यादा सैलरी नहीं देती है इंडिया में लीगल तरीके से। अनलीगल में कोई कितना कमा रहा है वो मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन लीगल तरीके से कोई भी ऐसा नौकरी नहीं है जिसका मेन सैलरी, ग्रॉस सैलरी जो होता है वो 5 लाख से ज़्यादा हो। आईएएस अफसर की भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, भले कमा कोई कितना रहा है लेना देना नहीं है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है। हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट में दिया जाता है, पैकेज वैकेज देखते हैं गूगल में, चाहे वो सब विदेशर में करोड़ों का मिलता है, लेकिन नौकरी करके। लेकिन वही बिजनेस करके भी देखिए, एक यूट्यूबर जिसका 20 लाख मतलब जैसे 25 लाख 30 लाख सब्सक्राइबर हो गया और उसका व्यू यदि अच्छा खासा आ रहा है तो अगर प्रत्येक दिन 2 लाख का भी व्यू आ रहा है, एवरेज बोलता है कि 50-53 रुपया जैसो मिलता है कम से कम प्रत्येक 1000 व्यू पे। तब अनुमान लगा सकते हैं कि 1 लाख में तो लगभग 5000 हो गया, 5000 1 लाख में हो गया। अगर महीना में जैसो 30 दिन में हो गया तो 5-5 के हिसाब से लगे तो 1.5 लाख का महीना हो गया। किसी के पास यदि जैसे 2 लाख व्यू आ रहा है तो उसका 3 लाख हो गया। अब थोड़ा काट उट भी दें तब भी तो मान लीजिए 1 लाख रुपया भी अभी के समय में बहुत ज़्यादा है कमाना, तो क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन पहले आ गया। तो इस तरह से सूचना का युग है। सूचना जुटाइए, जितना जल्दी आपके पास और जितना तेज़ सूचना आ जाएगी उतना ज़्यादा आप सक्सेस हो जाएंगे। सक्सेस का पहले का फार्मूला चेंज हो गया है। अब 300 साल पहले जो ज़मीन की बातें थी, अभी जैसो लोग जैसो 1 महीना में 2 महीना में कोई बिजनेस स्टार्टअप कर लिया, ऑनलाइन बिजनेस कुछ कर रहा है तो कम
5 लाख 10 लाख का महीना कमा रहा है, वो तो चाहेगा 2-3 साल में ही उतनी ज़मीन खरीद लेगा। तो सूचना का भी युग है, ज़मीन को पकड़े मत रहिए, सूचना के साथ यानी इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़िए। और सूचना दुनिया में इतनी तेज़ गति से, प्रकाश की गति से भी तेज़ी से बढ़ रही है, उतना तेज़ सूचना आ रही है, जो पहले कैच कर लिया इन्फॉर्मेशन को वो दुनिया में आगे बढ़ गया। तो आपको भी एकदम सचेत रहना है, कान को खुले रखना है, आँख को खुले रखना है, सोशल मीडिया पे सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करना है। सोशल मीडिया पे भी सूचना बहुत सारी आती है। अब गूगल है, गूगल तो ज्ञान का खजाना है, चाहे यूट्यूब है, इस सब में अच्छी चीज़ देखें, क्या नया दुनिया में हो रहा है, कौन सा बिजनेस आइडियाज़ नए आ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। इस तरह से आपको ज़मीन और आपकी प्रॉपर्टी जो थी और फैक्ट्रियाँ भी अभी क्या है, एक सीमाओं में बांध सकते हैं आप फैक्ट्रियों को, लेकिन सूचना को आप नहीं बांध सकते हैं। अमेरिका में कुछ होगा तो तुरंत इंडिया में सूचना आएगा, इंडिया में कुछ होगा तुरंत जैसो इंग्लैंड में सूचना जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन को बांधा नहीं जा सकता कोई सीमाओं में। वो प्रकाश की गति से भी तेज़ी से इन्फॉर्मेशन भागती है अभी नेट मतलब इंटरनेट के ज़माने में। तो सूचना को नहीं बांध सकते हैं। फैक्ट्रियों और ज़मीन को आप एक दायरे में बांध सकते हैं। मैं बिहार का हूँ तो बिहार में ही रहूँगा क्योंकि यहाँ इतनी सारी हमारी संपत्ति हैं, चाहे कोई बंगाल का है, चाहे कोई कहीं का है। फैक्ट्री अब यहाँ लग गई तो यहाँ के गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, चाहे यहाँ का कोई लोकल का जो है सो कुछ गुंडे बदमाश परेशान कर रहे हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ ऐसा नहीं है। इन्फॉर्मेशन के साथ क्या होता है, आपका जैसे बिजनेस कोई ऑनलाइन है तो आप भले अभी दिल्ली में चला रहे हैं, दिल्ली में डिस्टर्ब हो गया, आप मुंबई में जाकर चलाइए, वहाँ से भी आपका ऑनलाइन बिजनेस चलेगा। स्टोर को वहाँ से उठा के कहीं और कर दीजिए। ऑनलाइन में क्या, डिस्ट्रीब्यूटर आपका जो भी है, कुरियर बॉय, वो सब कहीं से भी सामान ले जाएगा, कहाँ भी पहुँचा देगा। तो अभी इन्फॉर्मेशन का युग है। परिवर्तन ज़्यादा तेज़ और साहसिक होगा, और भविष्य में परिवर्तन तेज़ होंगे और ज़्यादा साहसिक होंगे, और नए करोड़पति लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। जो इन्फॉर्मेशन को जितनी जल्दी कैच करेगा वो उतना अमीर हो जाएगा, और जो उसे सही से नहीं करेगा तो गरीब भी हो सकता है। क्योंकि आप ज़मीन को पकड़े हैं, आपके पास 10 एकड़ 20 एकड़ ज़मीन है, वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है आजकल के ज़माने में। उससे आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बना सकते हैं। सूचना को यदि आपने पकड़ लिया तो बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर में क्या होता है, ये सब चीज़ जो पहले सीख लिया, कितने रुपये बना लिए। अभी आप लोग को भी सीखने की ज़रूरत है। एक स्टॉक होता है, वो जैसो अगर सही तरीके से सीख करके आप यदि उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो बैठे बैठे सोए भी रुपये कमा सकते हैं। आप समृद्ध माहेश्वरी सर का एक वीडियो है, देख लीजिए कि बिना कुछ किए पैसे कैसे कमाएं। लोग पैसे कमाने के लिए कुछ न कुछ करता है, कोई टीचर की नौकरी करता है, कोई किसान है, कोई ड्राइवर है, कोई हेल्पर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, इस तरह का सारा काम है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप जो है सो बिना कुछ किए रुपये कमाते हैं। आपने किसी अच्छी कंपनी का कुछ स्टॉक्स ले लिए हैं और वो जो है सो 20 साल के बाद अब नौकरी में जितना नहीं कमाएंगे। ये 10 लाख का स्टॉक आप किसी अच्छी कंपनी का ले लिए हैं तो 20 साल के बाद आप जितना पूरा जो भी काम कर रहे हैं उसको करके जितना नहीं कमाएंगे, हो सकता है यदि आप वो कंपनी अच्छी ग्रो कर गई तो आप उसमें उससे 2 गुना ज़्यादा भी कमा सकते हैं। अपने पूरी जीवन में आपका पीएफ वगैरह जो भी रुपया मिला का होगा उससे ज़्यादा आप उसको स्टॉक से रुपया आ जाएगा। तो वो कैसे होता है, आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप एक तरह का शेयर होल्डर हो जाते हैं। कोई कंपनी को मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपया चाहिए बिजनेस के लिए, उसके अच्छे बिजनेस आइडियाज़ है उसके पास 20 करोड़ है, तो 80 करोड़ रुपया क्या करेगा, वो मार्केट से स्टॉक शेयर के माध्यम से वो जुटाएगा। अगर वो किसी साहूकार से, किसी बड़े पैसे वाले लोग से सारा रुपया लेगा, वो कहेगा भाई 20% तुम्हारा है, 20 करोड़ तुम्हारा है, 80 करोड़ मैं लगाऊंगा तो मैं मालिक हुआ कि तुम हुआ। लेकिन स्टॉक के माध्यम से क्या होता है, कम जो उसमें एक लिमिट कर देता है कि लोग कोई जो है सो 400 से ज़्यादा नहीं ले सकता है स्टॉक्स। मान लीजिए कि वो 10-10 हज़ार का स्टॉक्स निकाला अपना शेयर अपने कंपनी का, तो एक लिमिट बांध देगा कि 400 से ज़्यादा नहीं लेगा। तो उतना में कोई, जैसे मान लीजिए एक स्टॉक्स कोई लिया, एक शेयर कोई किसी कंपनी के लिया 10,000 का, तो 10,000 में कोई क्या वहाँ पे जाएगा दावा ठोकने की हम इसमें ये होंगे क्या, हम इसमें निर्णय लेंगे, चाहे तुम्हारा कोई दखल देंगे। इसलिए वो जो सो स्टॉक्स में आते हैं कंपनी सब। लेकिन हिस्सेदारी बराबर मिलती है। बराबर मतलब क्या, जितने लिए हैं आप उसका हिस्सेदारी
अब जैसे 100 करोड़ कंपनी, 100 करोड़ को 10,000 से भाग दीजिए, जितना 0.1000 जितना होगा उतना आएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। जितना कंपनी ग्रो करता है तो आपका स्टॉक्स का वैल्यू भी बढ़ता है। हमारे लिए 10,000 की कोई स्टॉक्स लिया, तो आप 10,000 को आप 100 करोड़ में भाग दे दीजिए 10,000 से, तो जितनी संख्या आएगी उतना शेयर हो गया। तो मतलब 100 करोड़ में तो 20 करोड़ तो उसी का हो गया खुद का, तो 80 करोड़ में भाग दीजिए 10,000 से, तो जितना होगा उतना शेयर हुआ, उतना शेयर वो बेचेगा। कोई मान लीजिए 100 शेयर लिया, कोई 20 लिया, कोई 400 लिया, कोई 500 लिया, इस तरह से होता है। सारा शेयर एक व्यक्ति को भी नहीं देता है, उसका ऐसा नियम बना जाता है। तो कंपनी ग्रो किया तो आप सोच लीजिए कि 10 साल 20 साल के बाद वो कंपनी अगर या मान लीजिए अभी है 100 करोड़ की है वैल्यूएशन, वो अगर 1000 करोड़ की हो गई तो कितना रुपया आपका बढ़ेगा। तो इस तरह से होता है, 10 गुना हो गया आपका ज़्यादा। चाहे वो जैसे 5,000 करोड़ की हो गई, 1 लाख करोड़ की हो गई, तो आपका कितना रुपया कितना गुना बढ़ता जाएगा। ऐसा होता है। आप सोए भी पैसे कमा सकते हैं, मतलब बिना कुछ किए हुए। आपको बस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, सही चीज़ जानने की ज़रूरत है, सही चीज़ सीखने की ज़रूरत है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, पसीना बहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो सब इसलिए है कि उसने वो जैसा अभी भी पुराने टाइम के अनुसार जैसो हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जैसो यानी पुराने तरीके से अपना जिए जा रहे हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो जितना इन्फॉर्मेशन ले रहा है, जैसे अब कहीं भी देखते हैं कहीं काम हो रहा है, नाला खुदाई हो रहा है, चाहे कोई पाइप लगाने के लिए गैस का पाइपलाइन बिछाना है, तो गड्ढा खोदना है, तो जो गड्ढा खोदने वाला छोटा कर्मचारी है सिर्फ उतना ही जानता है कि यहाँ से यहाँ तक गड्ढा खोदना है, इतना फीट खोदना है। और उससे ऊपर जो सुपरवाइज़र होता है उससे थोड़ा जानता है, उसके ऊपर जो और कोई होता है वो उससे और ज़्यादा जानता है। यानी जितनी ज़्यादा जिसके पास इन्फॉर्मेशन है उतना ज़्यादा वो रुपया कमा रहा है। सब छोटा कर्मचारी को सिर्फ इतना ही पता है कि यहाँ से यहाँ 1 मतलब 10 मीटर तक चाहे 10 फीट तक हमको गड्ढा खोद देना है, बस। इसमें क्या कराएगा, क्या होगा नहीं होगा, उसको कुछ मालूम नहीं रहता है। इस तरह से आज दुनिया में जितना सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जैसो पुराने सिस्टम के अनुसार जैसो वो काम कर रहे हैं। यानी वो चाहते हैं कि चीज़ें उनके हिसाब से हो, लेकिन दुनिया उनके हिसाब से नहीं हो रही है। दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और उस तेज़ी के साथ वो मुकाबला नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो गरीब रह जाते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि वीडियो में जब भी अपलोड करूं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। और बने रहें। नई बात या जब आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें, उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और इस तरह से यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक